हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली, ये क्वेश्चन सिमिलर है इसके बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। अगर तुमने ये देख रखा है ना, ये सॉल्व कर रखा है, तो ये सॉल्व आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें ये ट्री दे रखा है, ठीक है, तुम्हें लॉन्गेस्ट पाथ बताना है सच दैट कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स पे सेम कैरेक्टर नहीं हो, ठीक है। और वो पाथ जरूरी नहीं कि रूट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, कैसे भी स्टार्ट हो सकता है, कैसे भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा जैसे ये है ना, तो तुम्हारा ये पाथ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एफ ए पूरा यहाँ तक जाके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी एंड हो सकता है। यहाँ पे अगर ई होता तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता वो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ तक चल के यहाँ तक सी पे एंड हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तो तुम इस प्रेजेंट नोड पे हो, ठीक है, इस प्रेजेंट नोड पे हो, तो तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है, इसको तुम आंसर में लोगे या नहीं लोगे। अब ले कैसे सकते हो, ले तब सकते हो जब यहाँ पे लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला इसके बराबर नहीं हो, ठीक है, लेफ्ट वाला इसके बराबर नहीं हो, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो, है ना। तो तुम सपोज करो तुम्हें लेफ्ट लेफ्ट एक तुमने लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया, ठीक है, और एक राइट सब ट्री को कॉल किया, ठीक है, राइट सब ट्री को कॉल किया, और इन दोनों ने तुम्हें ना मैक्सिमम लेंथ लेंथ रिटर्न करके दे दी इस सब ट्री की, जो पॉसिबल है, जिसमें सारे लॉन्ग एडजेसेंट में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है। लॉन्गेस्ट वो भी रूट से होता हुआ, ठीक है ना। अभी आंसर में तो रूट से होता हुआ नहीं, पर ये लेफ्ट पार्ट तुम्हें रूट से होता हुआ रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, ये रिटर्न करके दे रहा है मान लो, ठीक है, ये पाथ रिटर्न करके दे देगा लेफ्ट पार्ट, और राइट पार्ट क्या रिटर्न कर देंगे करके दे देगा, जो राइट में सबसे लॉन्गेस्ट है, विथ विथ हैविंग नो एडजेसेंट नोड सेम, ठीक है। तो ये रिटर्न करके दे देगा जैसे, ठीक है, ये 3 रिटर्न करके दे दिया, और इसने 4 रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये क्यों नहीं रिटर्न करके दे रहा, मैं ये सी इंक्लूड करके 5 क्यों नहीं रिटर्न करके दिया, क्योंकि इसको मैं इंक्लूड करूँगा तो यहाँ से पाथ होता हुआ जाएगा ना, सी से पाथ होता हुआ जा नहीं सकता, है ना। तो मैं लेफ्ट जब कॉल करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ, लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से मेरी लॉन्गेस्ट पाथ है, सच दैट कि भाई वो एक ही डायरेक्शन में हो ना, ये मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं, इधर इधर नहीं, एक ही डायरेक्शन से जो पाथ आ रहा है वो मैक्सिमम आए, और यहाँ से भी एक ही डायरेक्शन से है, ठीक है। तो इसने 4 रिटर्न करके दिया, इसने 3 रिटर्न करके दिया, ठीक है। अब अब मेरे पास क्या चॉइस है कि भाई ये डी जो है, डी इंक्लूड हो सकता है इसमें, है ना, इंक्लूड हो जाएगा तो ये कैसा पाथ हो जाएगा, इससे हो जाएगा डी के थ्रू होता हुआ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, और ये डी को इंक्लूड कब करूंगा मैं, जब यहाँ पे ये और ये दोनों डिफरेंट है ना। ये यहाँ पे अगर ए है तो मैं इसको ले सकता हूँ लेफ्ट पार्ट को, है ना, इस पार्ट को ले सकता हूँ मैं। और राइट में भी अगर डिफरेंट है, कुछ डी के अलावा है ना, ए ही है जैसे, है ना, तो मैं राइट को ले सकता हूँ। अगर इधर डी होता, है ना, डी होता, तो मैं इस पाथ को नहीं लेता, ठीक है, लेफ्ट पार्ट को, राइट पार्ट को डिस्कार्ड कर देता, सिर्फ लेफ्ट को लेता, ठीक है ना। और मैं, ठीक है, तो अब मैं इस डी पे जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास तीन तीन चीजें करूंगा मैं, लेफ्ट को कॉल करूंगा, राइट को कॉल करूंगा, ठीक है ना, और चेक करूंगा अगर अगर मेरा लेफ्ट वाला जो है, ये कैरेक्टर, है ना, वो डिफरेंट है, तो मैं लेफ्ट को इंक्लूड कर सकता हूँ, और राइट वाला डिफरेंट है तो राइट को इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, और फिर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं लॉन्गेस्ट जो भी है, ठीक है, सच दैट वो एक ही डायरेक्शन की है, ठीक है, वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और मैं हमेशा एक मैक्सिमम आंसर को लेकर लेता चलूंगा, ठीक है। तो देखते कोड में देखते और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेसिकली, एक तो ये मैप बना दिया, ठीक है, वो उन वैल्यूज के लिए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये सारे चैनल्स पे गया मैं, ठीक है, एक जैसे ये 0 पे हूँ तो मैं सारे चैनल्स पे जाऊँगा, ठीक है, सारे चैनल्स पे जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, सारों को कॉल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, सारों को फंक्शन कॉल कर दूंगा, और वो मेरे को फंक्शन क्या रिटर्न करके देंगे, लॉन्गेस्ट पाथ एक ही डायरेक्शन का, ठीक है,
वो मतलब एक ही डायरेक्शन का पाथ, ये पाथ पूरा ऐसा पाथ रिटर्न नहीं करके देगा ये, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन का पाथ रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये मेरे को लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करके दे दिया लेफ्ट पार्ट का, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट पार्ट कॉल करूँ तो लॉन्गेस्ट क्या है, ठीक है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो अब मेरा ये तो लेफ्ट पार्ट रिटर्न करके दे दिया, ठीक है ना। और ऐसे ही सारे अगर वो मेरा ये जो प्रेजेंट नोड है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू बराबर नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो अगर वो बराबर नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस चाइल्ड को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, उस चाइल्ड को मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड कर दूंगा। जैसे मान लो इस ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, इसने मेरे को चार भेजा, है ना, चार भेजा ना, इस लेफ्ट पार्ट ने मुझे चार रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो अब चार, ये डी और ए बराबर नहीं है तो मैं चार को इंक्लूड कर लूंगा, मतलब, ठीक है, चार को इंक्लूड कर लूंगा क्योंकि डी और ए बराबर नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये डी के बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे ना, एक लेफ्ट और राइट ही नहीं होगा बस, ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे। तो यहाँ से एक और चिल्ड्रन आया, जैसे मान लो उसने दो रिटर्न करके दिया, उसने एक रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो तुम इन सबको लेते जाओगे, ठीक है, जब जब जहाँ जहाँ डी और ये बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, वहाँ वहाँ उन सबको तुम लेते जाओगे, ठीक है, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे, भाई अब पाथ तो एक ही ऐसे ही जाएगा ना, सारे डायरेक्शन में थोड़ी ना जा सकता है। इसके चिल्ड्रंस भले ही बहुत सारे हैं, है ना, इसके चिल्ड्रंस भले ही बहुत सारे, पर जाएगा तो यहाँ से और यहाँ से ना, लेफ्ट और राइट, मतलब दो दो से ही जाएगा पाथ। तो तुम क्या करोगे, जो दो हाईएस्ट है, जैसे इसने दो रिटर्न कर दिया, इसने एक रिटर्न कर दिया, तो जो दो दो हाईएस्ट है ना, उसी को तुम उसी को तुम डी के साथ मिलाओगे, है ना, ठीक है, उसी को तुम डी के साथ मिलाओगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, उन सबको ले तो लिया, फिर मैंने क्या करा, सॉर्ट कर दिया, और फिर जो अगर जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, अरे भाई क्या है ये, हाँ, तो दो वैल्यूज जो है ना, उनको ले लिया, ठीक है। तो वो दो को ले लिया मैंने, और फिर मैंने क्या करा, वो आर ई एस में जोड़ दिया, ठीक है। मतलब मेरा जो आर ई एस है, मतलब जैसे इसमें मैं इसको लेफ्ट को चार और तीन प्लस एक करूंगा ना, तो आर ई एस को मैंने वन कर दिया, मतलब एक तो हो गई, आर ई एस इक्वल टू वन इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, आर ई एस इक्वल टू वन इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने उन दोनों को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट को, ठीक है। और फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को मैं एफ आंसर, मतलब मेरा फाइनल आंसर या तो आर ई एस होगा या फिर फाइनल आंसर होगा। और मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न में करूंगा, ये पाथ रिटर्न नहीं करूंगा मैं, ये चार प्लस तीन प्लस एक वाला, है ना, ये चार प्लस तीन प्लस एक वाला, है ना, ये रिटर्न नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट पार्ट हाईएस्ट है या फिर राइट पार्ट, जो जो भी चिल्ड्रन हाईएस्ट है ना, उसमें प्लस वन करके मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उस सबको जो भी डिफरेंट डिफरेंट थे ना, उनको मैं एक इसमें भी स्टोर कर रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लूंगा और उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न में हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ करूंगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा हमेशा फाइनल आंसर जो होगा वो स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और मैं रिटर्न करता जाऊंगा लॉन्गेस्ट पाथ, एक डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो एंड में क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये, हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स।